आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को खुशहाल, संपन्न और प्यार से ओत-पोत करने का सीधा साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आज मैं बात कर रहा हूं एक गहन विषय पर। आज जो चर्चा का विषय है वो काफी गंभीर है। आज जो चर्चा का विषय है उस पर मत और मतांतर बहुत सारे हैं। मैं आपको फिर से आगाह करता हूं और सावधान करता हूं कि मेरी बातों को बहुत गंभीरता से चिंतन कर समझ करके इस बात को आगे प्रेषित और प्रेरित करिएगा किसी को। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज मैं बात कर रहा हूं विजातीय विवाह की। आज मैं बात कर रहा हूं कास्ट की जो प्रॉब्लम आती है। कोई दूसरे संप्रदाय का है और एक कोई दूसरे संप्रदाय का है। लड़का और लड़की अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग जाति से होने के बाद भी एक साथ कैसे बंध सकते हैं और क्या प्रॉब्लम आती है जब रिलेशन बनते हैं, जब प्यार होता है, जब आपस में एक दूसरे के प्रति हम सौहार्द दर्शाने की कोशिश करते हैं, वहां पर तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब दो दिल आपस में एक होने की बात कर रहे होते हैं तो उसमें सामाजिक कई सारी कुनीतियां बीच में आने लगती हैं। अब इसमें उस व्यक्ति का दोष क्या है जो किसी भी जाति में जन्म लिया है जिसने, और या तो दोनों को पहले से पूर्व विचार करना चाहिए था। तो अगर ग्रह नक्षत्रों के आधार पर कोई ऐसी चीज होती है कि हम कोई भी चीज विचार नहीं कर सकते, वही होगा जो ग्रह नक्षत्र चाहते हैं। क्योंकि हुई है वह है जो राम रची राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। तो अगर यह सत्य है कि परमात्मा की इच्छा से सब होता है, तो दो दिल आपस में मिले क्यों? और ऐसे लोग क्यों मिले जिनमें इतना मतांतर था, इतना अंतराल था? अब ये अंतराल बहुत प्रकार के हैं। कुछ अंतराल ऐसे हैं कि एक विवाहित है और एक अविवाहित है। किसी का विवाह टूट गया था या तलाक हो गया या अलग हो गए या जैसे भी बहुत सारे कारण, वैधव्य योग आ गया जीवन में। उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो गया जो अभी कुंवारा है या कुंवारी है, एक अंतर। दूसरा जो हम आज मेन विषय पर बात कर रहे हैं, विजातीय यानी अलग अलग जाति के दो लोग, एक ऊंची जाति का व्यक्ति, एक नीची जाति का। वैसे तो जाति परंपराओं का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सामाजिकता में, विवाह इत्यादि कार्य में इस चीज को बहुत गंभीरता से देखा जाता है आज भी। तो आज उस कुरीति को पुरजोर तरीके से आपके सामने पूरे रिसर्च के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस पर पूरी की पूरी चर्चा करूंगा और आगे का जो भी मत होगा वो आपका अपना इंडिविजुअल होगा। आपके साथ सब कुछ छोड़ करके जाएंगे हम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का विषय बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार आयु का डिफरेंस होता है, बहुत बार पैसों का, स्टेटस का और जाति का। किसी भी प्रकार का अगर सिंबल मैच नहीं कर रहा है तो क्या ज्योतिषीय आधार पर, एस्ट्रोलॉजिकल आधार पर इसका कोई समाधान किया जा सकता है, सॉल्यूशन किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो वो क्या है? क्योंकि दो लोगों में से कोई एक ज्यादा परेशान है। कदाचित किसी ने आगे आकर कह दिया कि भाई सामाजिकता नहीं मानती इसलिए सॉरी।
तो भैया तुम्हारा आई एम सो सॉरी हमारे प्राण ले रहा है। तुमने तो सॉरी बोल दी, हमने तो तुम्हें सर्वस्व मान लिया था। हाँ, तुम्हारे सॉरी से अब काम नहीं चलता, अब तो तुम मिलो तो ही काम चलता है। क्योंकि ये स्थिति आंतरिक है, ये स्थिति हृदय के अंदर की है। ये उसे समझ में आएगा जो सच में प्यार करना जानता होगा, जिसने प्यार किया होगा सच्चे दिल से। अब इसमें कभी कभी रूप कुरूप का भी बड़ा फर्क पड़ता है। कोई एक बहुत स्वरूपवान है और दूसरा कम स्वरूपवान है, ऐसी कंडीशन में भी प्रेम हो जाता है। तो ये सारे के सारे प्रेम में आगे जाकर के दिक्कतें आती क्यों हैं, उस पर चर्चा कर रहा हूं। आज वो पूरी की पूरी व्यवस्था आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार लोग एक चौपाई का उदाहरण देते हैं, उस चौपाई का मतलब वैसे अलग है और बताया कुछ और जाता है। क्या बोलते हैं पता है? कहते हैं कि ढोल गंवार, क्या कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यद्यपि ये लाइन वो नहीं कहती जो बताया जाता है, ये लाइन कुछ और कहती है। ये लाइन जो कहती है उसको और गंभीरता से समझेगा। ये लाइन कहती है ब्राह्मणोशवखमासीत् बाहुराजन्याः कृताः। वेद कहता है भैया, वेद कहता है हर व्यक्ति की परंपराएं उसके कार्य के आधार पर बांट दी गई थी। जो जैसा काम करता था, जो व्यक्ति पढ़ाया करता था, जो शिक्षा देता था, जैसे आज मास्टर साहब होते, टीचर होते, तो जो जाति है वो कार्य के आधार पर बंटवारे का नाम था। उसको हमने स्टैंप मार लिया। ये सही नहीं है, ये गलत बात है। जाति ऊंची नीची नहीं होती, ऊंची नीची होती है सोच, एजुकेशन, समझदारी, नॉलेज। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊंचे कुल में होने के बावजूद भी भगवान का नाम शायद ही कभी लेते होंगे, शायद ही कोई सत्कर्म करते होंगे। हाँ? कितने ऐसे सामान्य लोग हैं जो भगवान के प्रति बड़े निष्ठावान होते हैं, बड़े श्रद्धालु होते हैं। तो खैर, इस बारे चर्चा को हम फिर कभी लंबा खींचेंगे। पहले हम शॉर्टकट आकर के अपने विषय पर वापस आते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं विजातीय और कुजातीय विवाह पर। एक हमारे मिलने वाले बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने एक बार मुझे कहा कि भाई थोड़ा गंभीरता से सुनना, बहुत 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 गंभीर विषय है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आघात करा सकता है किसी के हृदय में। ये बात किसी को चुभ सकती है, किसी को परेशान कर सकती है, इसलिए बार बार आगाह कर रहा हूं, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत बहुत सावधान रहना। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा भाई हम अपने घरों में जो कुत्ता पालते हैं वो भी ब्रीड देख के पालते हैं। ब्रीड मतलब जाति। तो दामाद हम बिना जाति के कैसे ले आए? बात तो कुछ हद तक ठीक थी। फिर मेरा रिसर्च आगे बढ़ा, फिर मैंने कुछ शोध किया उस बात पर। चूंकि मैं उस समय स्तब्ध रह गया, मौन हो गया कि बात तो जायज है। और ये बात इसलिए उनकी मैं सुनकर के स्तब्ध रह गया क्योंकि जो लड़की थी वो हिंदू के साथ साथ ब्राह्मण कुल की थी। जो लड़का था वो हिंदू ना होकर के सीधा अलग संप्रदाय का था, यानी नॉन हिंदू था, इस्लामिक पद्धतियों को मानने वाला एक मुस्लिम था वो। अब ये बड़ी असमंजसता सामने कि भाई आप पूजा पाठ करके अपना काम चलाते हो, आपके घर में जब भी कोई काम होता है तो आप आरती जलाते हो, पूजा करते हो, पुष्प चढ़ाते हो, मिठाई खिलाते हो और एक दूसरे के गले लगते हो और सौहार्द का वातावरण बनाते हो।
आपके सारे के सारे त्योहार आनंद बढ़ाने के लिए होते हैं। आपके हर त्योहार में मतलब पुरजोर तरीके से यह कहा जाता है कि सुगंधी फैलाइए, आनंद फैलाइए, पुष्प की तरह खुशबू और प्रसन्नता फैलाइए, मिठाई खिलाइए, मुंह मीठा कराइए, सौहार्द और माधुर्यता फैलाने की कोशिश करें, ऐसा आपका त्योहार कहता है। वहीं दूसरा, जो नॉन हिंदू लोग हैं, खासतौर से जो इस्लामिक पद्धतियों को मानने वाले जो इस्लाम है, उनको यह सिखाया जाता है कि भाई बकरीद में किसी को मार दो। यद्यपि उनका अपना तर्क है, उस पर हम नहीं जाते। फिर मुहर्रम इत्यादि में खुद को पीटो, खुद को मारो, हाय हुसैन हम न थे। तो विषय किसी के धर्म संप्रदाय को ऊंचा नीचा करने का नहीं है। मैं फिर से हाथ जोड़ता हूं, ये किसी की बात बता रहा हूं जिन्होंने मुझे जैसा बताया कि कुत्ता और ब्रीड, वो जो बात है उसी को कंप्लीट कर रहा हूं। तो विषय कहीं तक बहुत गंभीर था और मुझे सोचना पड़ा उस समय। तो मुझे ये लगा कि जब आप प्रेम करते हैं तो इस बात को समझना चाहिए, और ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अगर आपकी भाग्य में, आपकी किस्मत में, आपकी लक में, आपके प्रारब्ध में जो लिखा है वो होता ही है अगर, तो उसमें किसी गलती कैसे थी। अगर वो व्यक्ति अपनी जगह सही है, अगर वो पिता अपनी जगह सही है कि भाई मैं ब्रीड देख के, जब हम एक जानवर अपने घर में रखते हैं उसकी ब्रीड देख के रखते हैं, तो दामाद तो बहुत बड़ी चीज है। विष्णु मानते हैं दामाद को हम, तो उसे तो हम और अच्छी तरीके से लाना चाहिए हमारे घर में, हमारे परिवार में, है ना। तो एक बड़ा निवेदन है यहाँ पर मेरी तरफ से। मेरे कई रिसर्च के बाद ये पता लगा कि देखो, होता सब प्रारब्ध से, भाग्य से, किस्मत से, लक से, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही है। लेकिन जब तुम बहुत डिफरेंसेस में जाते हो तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारा कदाचित भ्रम भी हो सकता है। क्योंकि अचानक मंदिर जाने वाला व्यक्ति दूसरे दिन से नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति अचानक मंदिर नहीं जा सकता। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये परवरिश का संबंध है। बचपन से जैसे रखा गया है, जिस आधार पर, जिस माहौल पर, उसको थोड़ा सा तो आपको समझना होगा। फिर भी अगर तुम्हारी कुंडली में ऐसी स्थितियां बनती हैं तो हाँ, किया जा सकता है। कुंडली में सजाती और विजाती दोनों विवाहों के योग अलग अलग दिखते हैं और उन्हें बनाया जा सकता है, उन्हें उपाय करके सही किया जा सकता है। तो चलो आज उन सब लोगों को एक साथ उपाय बताने की कोशिश कर रहे हैं जो सजाती और विजाती विवाह में, जिनके बच्चे विजाती विवाह की वजह से उनको परेशान कर रहे हैं और जहां हो ही नहीं सकता फिर भी वो नहीं मान रहे, उनके लिए भी उपाय, और जो लोग विजाती विवाह करना चाहते हैं, घर वाले नहीं मान रहे, उनके लिए भी उपाय। पर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं बिल्कुल भी पूरा का पूरा संप्रदाय चेंज करने का उपाय नहीं बताता। ऐसे में अगर आप उपाय करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। आप बिल्कुल कोशिश करिएगा, बहुत सावधानी से, समझ बूझ के, क्योंकि रिश्ता पूरे जीवन का होता है। तो समझ बूझ के अपनी सावधानी के साथ उपाय करें। हमारा काम है कि हम आपके सामने वो सब कुछ परोस दे रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप खा सकते हैं। अब आपको सीधा उपाय की तरफ लेके चलते हैं। करना सिर्फ आपको इतना है कि आपको चाहिए देवदार की लकड़ी, थोड़ी सी चीनी और कमलगट्टा। क्या क्या चाहिए? देवदार की लकड़ी, चीनी, कमलगट्टा, देसी घी और लौंग। ये पांचों चीजों को पीस करके मिश्रण बना लें। अब सामग्री कैसे कैसे चाहिए? चीनी सबसे ज्यादा चाहिए, देसी घी सबसे कम लास्ट में, लौंग कम से कम आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो 108 लौंग से कम इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इनको सबको पीस देना है। पीस करके एक चूर्ण बना लीजिए, और चूर्ण बनाने के बाद खूब सारे कंडों की आग या कोयले की खूब सारी आग बनाइएगा और उस पे इसको पूरा ढेर लगा दीजिएगा। ढेर लगाने के पश्चात आपको करना यह होगा कि केले के पत्ते पर आप अपनी पूरी की पूरी मनोरथ, पूरा का पूरा जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनसा है, वो पूरा का पूरा उस पर लिखिएगा। लिखने के बाद वो जो धुआं उठेगा सुलगने के बाद, क्योंकि जब आप उस आग पर वो सामग्री पूरी रखेंगे तो उससे बहुत सारा धुआं उठेगा। उस धुएं में उसको केले के पत्ते को दिखाना है। लिखते समय आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, अष्टगंध की कलम से कर सकते हो। सही तरीका है कि अष्टगंध को अनार की कलम से अगर लिखा जाए तो ये काम जल्दी पूरा होता है।
और जब वो लिखा हुआ पूरा पक्का हो जाए, पक जाए, उसका रंग चेंज हो जाए, कलर परिवर्तित हो जाए, तो उसको कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे या केले के ही पेड़ के नीचे जमीन में दबा दीजिए। ऐसा काम आपको करना है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, लगातार इन 3 दिनों में से किसी भी दिन किया जा सकता है। सायंकालीन सूर्यास्त के पहले, प्रातःकाल सूर्योदय के बाद, पूरे दिन कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करिएगा। परमात्मा आपको सच में मदद करे और आपके जीवन में बहुत सारा प्यार आए। तो खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपना को सुंदर बनाओ और खूब सारा पानी पियो। अपना ध्यान रखो, मैं हूं तुम्हारे साथ। जय शिव शंकर।